वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीमहागणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। किसी भी पूजा अर्चना या शुभ कार्य को संपन्न कराने से पूर्व श्री गणेश जी की आराधना की जाती है। यह गणेश पुराण अति पूजनीय है। इसके पठन पाठन से सब कार्य सफल हो जाते हैं। इस खंड में ऐसी कथाएं सूत जी ने सुनाई है जिससे हमेशा सब जगह मंगल ही मंगल होता है। सूत जी ने सबसे पहली कथा द्वारा बताया है कि किस प्रकार प्रजाओं की सृष्टि हुई और सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री गणेश का आविर्भाव किस प्रकार हुआ। आगे सूत जी ने शिव के अनेक रूपों का वर्णन किया है। वे कैसे सृष्टि की उत्पत्ति, संहार और पालन करते हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि विष्णु का एक वर्ष भगवान शिव के एक दिन के बराबर होता है। साथ ही सती की विवाह कथा है जिसका विवाह शिव से हुआ था। दूसरा खंड परिचय खंड है। इसमें भगवान श्री गणेश जन्म कथाओं का परिचय दिया गया है। इसमें अलग अलग पुराणों के अनुसार कथा कही गई है, जैसे पद्म पुराण और लिंग पुराण के अनुसार, और अंत में गणेश की उत्पत्ति की सब विस्तार से उत्पत्ति की कथा है। तीसरा खंड माता पार्वती खंड है। इसमें पार्वती के पर्वतराज हिमालय के घर जन्म की कथा है और शिव से विवाह की कथा। आगे कार्तिकेय के जन्म की कथा है जिसमें तारकासुर के अत्याचार से लेकर कार्तिकेय के जन्म की कथा है। इस खंड में वशिष्ठ जी द्वारा सुनाई अरण्य राज की कथा है। चौथा खंड युद्ध खंड है, नाम खंड है। इसमें आरंभ में मत्सर नामक असुर के जन्म की कथा है जिसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिव पंचाश्री मंत्र की दीक्षा ली। आगे तारक नामक असुर की कथा है। उसने ब्रह्मा की आराधना कर त्रैलोक्य का स्वामित्व प्राप्त किया। साथ में इसमें महोदर व महासुर के आपसी युद्ध की कथा है। लोभासुर व गजानन की कथा भी है जिसमें लोभासुर ने गजानन के मूल महत्व को समझा और उनके चरणों की वंदना करने लगा। इसी तरह आगे क्रोधासुर व लंबोदर की कथा है। आगे फिर कामासुर विघ्नराज धूम्रवर्ण की कथा कही गई है। पांचवा खंड महादेव पुण्य कथा खंड है। इसमें सूत जी ने ऋषियों को कहा, आप कृपा करके गणेश पार्वती के युगों का परिचय दीजिए। तब आगे इस खंड में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बारे में बताया गया है। जन्मासुर तारकासुर की कथा से इसका अंत हुआ है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार नैमिषारण्य में कथाकार सूत जी पधारे। उन्हें आया देखकर वहां के रहने वाले ऋषि मुनियों ने उनका अभिवादन किया। अभिवादन के बाद सभी ऋषि मुनियों ने अपने अपने आसन पर बैठ गए। तब उन्हीं में से एक ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप लोक और लोकोत्तर के ज्ञान ध्यान से परिपूर्ण कथा वाचन में सिद्धहस्त हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमें हमारा मंगल करने वाली कथा सुनाए। ऋषि मुनियों से आदर पाकर सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आपने जो मुझे आदर दिया है वह सराहनीय है। मैं यहाँ आप लोगों को परम कल्याणकारी कथा सुनाऊंगा। सूत जी की बात सुनकर ऋषि बोले, आप हमें कौन सी कथा सुनाएंगे?
यह सुनकर सूत जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म के 3 रूप हैं। मैं स्वयं उनकी शरण में रहता हूँ। यद्यपि विष्णु संसार पालक है और वह ब्रह्मा की उत्पन्न की गई सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा ने ही सुर असुर प्रजापति तथा अन्य योनिज और अयोनिज सृष्टि की रचना की है। रुद्र अपने संपूर्ण कल्याणकारी कृत्य से सृष्टि के परिवर्तन का आधार प्रस्तुत करते हैं। पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस प्रकार प्रजाओं की सृष्टि हुई और उनमें सर्वश्रेष्ठ देव भगवान गणेश का आविर्भाव कैसे हुआ। भगवान ब्रह्मा ने जब सबसे पहले सृष्टि की रचना की तो उनकी प्रजा नियमानुसार पथ में प्रवृत्त नहीं हुई, वह सब अलिप्त रह गए। इस कारण ब्रह्मा ने सबसे पहले तामसी सृष्टि की, फिर राजसी। फिर भी इच्छित फल प्राप्त नहीं हुआ। तब रजोगुण ने तमोगुण को ढक लिया तो उसमें से एक मिथुन की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के चरण से अधर्म और शोक से इंसान ने जन्म लिया। ब्रह्मा ने उस मलिन देह को 2 भागों में विरक्त कर दिया, एक पुरुष एक स्त्री। स्त्री का नाम शतरूपा हुआ। उसने स्वयंभू मनु को पति के रूप में वरण किया और उसके साथ रमण करने लगी। रमण करने के कारण ही उसका नाम रति हुआ। फिर ब्रह्मा ने विराट का सृजन किया। तब विराट ने वैराज मनु की उत्पत्ति हुई। फिर वैराज मनु और शतरूपा ने से प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र उत्पन्न हुए और आपुति और प्रसूति नाम की 2 पुत्रियां हुई। इन्हीं 2 पुत्रियों से सारी प्रजा उत्पन्न हुई। मनु ने प्रसूति को दक्ष के हाथ में सौंप दिया। जो प्राण है वह दक्ष है और जो संकल्प है वह मनु है। मनु ने रुचि प्रजाति को आपुति नाम की कन्या भेंट की। फिर इनसे यज्ञ और दक्षिणा नाम की संतान हुई। दक्षिणा के 12 पुत्र हुए जिन्हें याम कहा गया। इनमें श्रद्धा लक्ष्मी आदि मुख्य हैं। इनसे फिर यह विश्व आगे विकास को प्राप्त हुआ। अधर्म को हिंसा के गर्भ से निर्गति उत्पन्न हुई और अनिध नामक का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर इसके बाद यह वंश क्रम बढ़ता गया। कुछ समय बाद नीलरोहित निरूप प्रजाओं की उत्पत्ति हुई और उन्हें रुद्र नाम से प्रतिष्ठित किया गया। रुद्र ने पहले ही बता दिया था कि यह सब सतरुद्र नाम से विख्यात होंगे। यह सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और फिर इसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर मैथुनी सृष्टि का आरंभ करके शेष प्रजा की सृष्टि बंद कर दी। सूत जी के बातें सुनकर ऋषि मुनियों ने कहा, आपने हमें जो बताया है उससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आप कृपा करके हमें हमारे पूजनीय देव के विषय में बताइए, जो देवता हमें पूज्य हों और उसके कृपा से हमारे और आगे आने वाली प्रजाओं के कल्याणकारी कार्य संपन्न हो। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी ने कहा कि ऐसा देव तो केवल एक ही है और वह है महादेव और पार्वती के पुत्र श्री गणेश। गणेश का नाम सुनते ही ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सूत जी से निवेदन किया कि आप हमें गणेश जी के विषय में पर्याप्त विस्तार से बताइए, क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ भी बताया है उससे पता चलता है कि महादेव पुत्र श्री गणेश के जन्म के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित है। सूत जी अपने आसन पर बहुत ध्यानपूर्वक बैठ गए। क्षण भर उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहना प्रारंभ किया। गणेश जी देवों में देव श्रेष्ठ देव हैं। जो भी कार्य उनको
नमन करके प्रारंभ किया जाता है वह सफलता प्राप्त करता है। सूत जी ने बताया, जो ऋषि मुनि मनुष्य पृथ्वी का वासी श्री गणेशाय नमः का पाठ करके अपना कार्य प्रारंभ करता है, उसे निश्चित ही अपने कार्य की सफलता मिलने की अपने कार्य की सफलता मिलती है, उसे निश्चित ही अपने कार्य की सफलता मिलती है। मुनियों ने सूत जी से कहा, पहले तो आप कृपा करके हमें भिन्न रूपों से श्री गणेश के वृत्तांतों जन्मों के वृत्तांत बता सुनाइए। वे तो महाप्रभु हैं, उनके जन्म को विभिन्न पुराणों में अलग अलग रूपों से गाया गया है। और हे सूत जी, हम सृष्टि की आदि व्यवस्था के विषय में नहीं जानते। सूत जी ने मुनियों की जिज्ञासा जानकर कहा, पहले मैं आपको शिव और गणेश के चरित्र वर्णन का लाभ देकर यह बताऊंगा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान रुद्र के अंश से रचे गए हैं। ऋषिगण बोले, कृपया यह बताएं कि शिव और गणेश का सर्वश्रेष्ठ रूप व चरित्र क्या है। शिव जी के पुत्र को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। जैसा कि आपने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए, फिर भी महेश ही पूर्णांश के रूप में माने जाते हैं। सूत जी ने कहा, एक बार नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। ब्रह्मा जी ने संसार की रचना, उत्पत्ति और स्वरूप का वर्णन नारद जी से इस प्रकार किया। सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में जब प्रलय हुई और उस विनाश काल में स्थावर जंगम, सूर्य, ग्रह, तारे सब नष्ट हो गए, तो केवल एक सद ब्रह्म ही शेष बचे थे। उस अंधकार के साम्राज्य में सद ब्रह्म ही मन, वाणी और इंद्रियों के ज्ञान के प्रकाश से भरे हुए थे, जो योग द्वारा ध्यान मग्न थे। वे नाम, रूप, वर्ण, सत्य, असत्य और अन्य कर्मों से परे थे। सौनक जी ने पूछा, हे प्रभु, श्री गणेश पुराण का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, आप यह मुझे बताने की कृपा करें। इस पर सूत जी बोले, सौनक ऋषि, यद्यपि गणेश पुराण अति प्राचीन है, क्योंकि भगवान गणेश तो आदि है, न जाने कब से गणेश जी अपने उपासकों पर कृपा करते चले आ रहे हैं। गणेश जी के तो अनंत चरित्र हैं, जिनका संग्रह एक महापुराण का रूप ले सकता है। गणेश पुराण को एक बार भगवान विष्णु ने नारद जी को और भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया था। बाद में वही पुराण संक्षेप रूप में ब्रह्मा जी ने पुत्र देवर्ष महर्षि वेदव्यास जी को सुनाया, और फिर व्यास जी ने महर्षि भृगु ने सुना। भृगु ने कृपा करके सौराष्ट्र के राजा सोमकांत को सुनाया था। तब से वह पुराण अनेक कथाओं में विस्तृत होता और अनेक कथाओं से रहित होता हुआ अनेक रूप से प्रचलित हुआ है। सौनक जी ने पूछा, भगवान, आप यह बताने का कष्ट करें कि राजा सोमकांत कौन था। उसने महर्षि से गणेश पुराण का श्रवण किस जगह किया एवं उस पुराण के श्रवण से उसे क्या क्या उपलब्धियां हुई। हे नाथ, मुझे श्री गणेश्वर की कथा के प्रति उत्कंठा बढ़ती जा रही है। सूत जी बोले, हे सौनक, सौराष्ट्र के देवनगर नामक की एक प्रसिद्ध राजधानी थी। वहां का राजा सोमकांत था। राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान करता था। वह वेद ज्ञान संपन्न, शास्त्र विद्या में पारंगत एवं प्रबल प्रतापी राजा, समस्त राजाओं में मान्य और अत्यंत वैभवशाली था। उसका ऐश्वर्य कुबेर के से भी उस ऐश्वर्य को लज्जित करता था। उसने अपने पराक्रम से अनेकों देश जीत लिए थे। उसकी पत्नी अत्यंत रूपवती, गुणवती, धर्मज्ञा और पतिव्रता
धर्म का पालन करने वाली थी। वह सदैव अपने प्राणनाथ की सेवा में लगी रहती थी। उसका नाम सुधर्मा था। जैसे वह पतिव्रता थी, वैसे ही राजा भी एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला था। उसका हेमकांत नामक एक सुंदर पुत्र था। पुत्र भी सोमकांत की तरह सभी विद्याओं का ज्ञाता और अस्त्र शास्त्र आदि के अभ्यास से निपुण हो गया था। इन सभी श्रेष्ठ संपन्न सद्गुणी लक्षणों से राजा अपनी प्रजाओं के हितों का अत्यंत पोषक करता था। इस प्रकार राजा सोमकांत स्त्री पुत्र पशु वाहन राज्य एवं प्रतिष्ठा आदि से सब प्रकार सुखी था। उसे किसी प्रकार का दुख तो था ही नहीं। सभी प्रजाजन उसका सम्मान करते थे, जिस कारण उसके श्रेष्ठ कीर्ति की संसार व्यापी थी। परंतु युवा अवस्था के अंत में सोमकांत को घृणित कुष्ठ रोग हो गया। उसके अनेक उपचार किए गए, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। रोग शीघ्रता से बढ़ने लगा और उसके कीड़े पड़ गए। जब रोग की अधिक वृद्धि होने लगी और उसका कोई उपाय न हो सका, तो राजा ने महात्माओं को बुलाकर कहा, सुब्रतो, जाने किस कारण यह रोग मुझे पीड़ित कर रहा है। अवश्य ही यह मेरे किसी पूर्व जन्म का पाप का फल होगा। इसलिए मैं अब अपना समस्त राजपाट छोड़कर वन में रहूंगा। अतः आप मेरे पुत्र हेमकांत को मेरे समान मानकर राज्य शासन का धर्म पूर्वक संचालन कराते रहें। यह कहकर राजा ने शुभ दिन दिखाकर अपने पुत्र हेमकांत को राजपद का अभिषिक्त किया और अपने पत्नी सुधर्मा के साथ निर्जन वन की ओर चल दिया। प्रजापालक राजा के वियोग में समस्त प्रजाजन अश्रु बहाते हुए उनके साथ चले। राजा की सीमा पर पहुंचकर राजा ने अपने पुत्र अमत्यगण और प्रजाजनों को समझाया, आप सब लोग धर्म के जानने वाले श्रेष्ठ आचरण में तत्पर एवं सहृदय हैं। यह संसार तो वैसे ही परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं था और आने वाला कल भी नहीं रहेगा। इसलिए मेरे जाने से दुख का कोई कारण नहीं है। मेरे स्थान पर मेरा पुत्र सभी कार्यों को करेगा। इसलिए आप सब उसके अनुशासन में रहते हुए उसे सदैव सम्मति देते रहें। फिर पुत्र से कहा, पुत्र, यह स्थिति सभी के समक्ष आती रही है। हमारे पूर्व पुरुष भी परंपरागत रूप में वृद्धावस्था आने पर वन में जाते रहे हैं। अब मैं कुछ समय पहले ही बन जा रहा हूँ, तो कुछ पहले या पीछे जाने का कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि कुछ वर्ष बाद जाऊँ तो भी मोह का त्याग करना ही होगा। इसलिए हे वत्स, तुम रो और मेरी आज्ञा मानकर राज्य शासन को ठीक प्रकार चलाओ। ध्यान रखना, क्षत्रिय धर्म का कभी त्याग न करना और प्रजा को सदा सुखी रखना। इसी प्रकार राजा सोमकांत ने सभी को समझाया और वहां से वापस लौटा आया और स्वयं अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ वन में प्रवेश किया। पुत्र हेमकांत के आग्रह से उसने सुबल और ज्ञानगम्य नामक 2 अमात्यों को भी साथ ले लिया। उन सब ने एक समतल एवं सुंदर स्थान देखकर वहां विश्राम किया। तभी उन्हें एक मुनि कुमार दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? यदि उचित समझो तो मुझे बताओ। मुनि बालक ने कोमलवाड़ी में कहा, मैं महर्षि भृगु का पुत्र हूँ। मेरा नाम च्यवन है
हमारा आश्रम निकट में ही है। अब आप भी अपना परिचय दीजिए। राजा ने कहा, मुनि कुमार, आपका परिचय पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं सौराष्ट्र के देवनगर राज्य का अधिपति रहा हूँ। अब अपने पुत्र को राज्य देकर मैंने अरण्य की शरण ली है, वन की शरण ली है। मुझे कुष्ठ रोग अत्यंत पीड़ित किए हुए है। इसके निवृत्ति का कोई उपाय करने वाला हो तो कृपा करके मुझे बताइए। मुनि कुमार ने कहा, मैं अपने पिताजी से आपका वृत्तांत कहता हूँ, फिर वो जैसा कहेंगे आपको बताऊंगा। यह कहकर मुनि बालक चला गया और कुछ देर में ही आकर बोला, राजन, मैंने आपका वृत्तांत अपने पिताजी को बताया। उनकी आज्ञा हुई है कि आप मेरे साथ आश्रम में चलकर उनकी भेंट करें, तभी आपके रोग के विषय में भी विचार किया जाएगा। पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने के लिए राजा अपनी पत्नी और अमात्यों के सहित च्यवन के साथ साथ भृगु आश्रम में जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बोला, भगवान, हे महर्षि, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझ जैसे कुष्ठी पर कृपा कीजिए। महर्षि बोले, राजन, यह तुम्हारे किसी पूर्व जन्म के पाप के कर्म का ही उदय हो गया है। इसका उपाय मैं विचार कर बताऊंगा। आज तो आप सब स्नान से निवृत्त होकर रात्रि विश्राम करो। महर्षि की आज्ञा अनुसार सबने स्नान, भोजन आदि उपरांत रात्रि व्यतीत की और प्रातः स्नादि कृत्य कर्मों से निवृत्त हो महर्षि की सेवा में उपस्थित हुए। महर्षि ने कहा, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत जान लिया है और यह भी ज्ञात कर लिया है कि किस पाप के फल से तुम्हें इस घृणित रोग की प्राप्ति हुई है। यदि तुम चाहो तो उसे सुना दो। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि बड़ी कृपा होगी मुनिनाथ, मैं उसे सुनने के लिए उत्कंठित हूँ। महर्षि ने कहा कि तुम पूर्व जन्म में एक धनवान वैश्य के लाडले पुत्र थे। वह वैश्य विंध्याचल के निकट कौलहार नामक ग्राम में निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। तुम उसी वैश्य दंपति के पुत्र हुए। तुम्हारा नाम कामत था। तुम्हारा लालन पालन बड़े लाड चाव से हुआ। उन्होंने तुम्हारा विवाह एक अत्यंत सुंदरी वैश्य कन्या से कर दिया जिसका नाम कुटुम्बिनी था। यद्यपि तुम्हारी भार्या सुशीला थी और तुम्हें सदैव धर्म में निरत देखना चाहती थी, किंतु तुम्हारा स्वभाव वासनांध होने के कारण दिन प्रतिदिन विकृत होता जा रहा था। किंतु माता पिता भी धार्मिक थे, इसलिए उनके सामने तुम्हारी विकृति दबी रही। परंतु माता पिता की मृत्यु के बाद तुम निरंकुश हो गए और अपनी पत्नी की बात भी नहीं मानते थे। तुम्हारे अनाचार से प्रवृत्त देखकर उसे दुख होता था, तो भी उसका कुछ बस न चलता था। तुम्हारी उन्मुखता चरम सीमा पर थी। अपनों से भी द्वेष और क्रूरता का व्यवहार किया करते थे। हत्या आदि करा देना तुम्हारे लिए सामान्य बात हो गई। पीड़ित व्यक्तियों ने तुम्हारे विरुद्ध राजा से पुकार की अभियोग चला और तुम्हें राज्य की सीमा से भी बाहर चले जाने का आदेश हुआ। तब तुम घर छोड़कर किसी निर्जन वन में रहने लगे। उस समय तुम्हारा कार्य लोगों को लूटना और हत्या करना ही रह गया। एक दिन मध्याह्न काल था। गुणवर्धक नामक एक विद्वान ब्राह्मण उधर से निकला। बेचारा अपनी पत्नी को लिवाने के लिए ससुराल जा रहा था। तुमने उस ब्राह्मण युवक को पकड़कर लूट लिया।
प्रतिरोध करने पर उसे मारने लगे तो वह चित्कार करने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, देखो मेरा दूसरा विवाह हुआ है, मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा हूँ। किंतु तुम तो क्रोधवश भेष में ऐसे लीन हो गए रहे थे कि तुमने उसकी बात सुनकर भी नहीं सुनी। जब उसे मारने लगे तो उसने साफ दे दिया, अरे हत्यारे, मेरी हत्या के पाप से तू सहस्र कल्प तक घोर नरक भोगेगा। तुमने उसकी कोई चिंता न की और सिर काट लिया। राजन, तुमने ऐसी एक नहीं बल्कि अनेक निरीह हत्याएं की थी, जिनकी गणना करना भी इसलिए इस जन्म में तुमने घोर पाप कर्म किए थे। किंतु बुढ़ापा आने पर जब असक्त हो गए तब तुम्हारे साथ कुकर्मा थे, वे भी किनारा कर गए। उन्होंने सोच लिया कि अब तो इसे खिलाना भी पड़ेगा, इसलिए मरने दो यहीं। गणपति उपासना का अमांध प्रभाव। राजन, अब तुम निरालंब थे, चल फिर तो चल सकते नहीं थे। भूख से पीड़ित रहने के कारण रोगों ने भी घेर लिया। उधर जो कोई निकलता तुमसे घृणा की दृष्टि से देखता हुआ चला जाता। तब तुम अहंकार आहार की खोज में बड़ी कठिनाई से चलते हुए एक जीर्ण शीर्ण दिवालय में जा पहुंचे। उसमें भगवान गणेश्वर की प्रतिमा विद्यमान थी। तब न जाने किस पुण्य के उदय से तुम्हारे मन में गणेश जी के प्रति भक्ति भाव जागृत हुआ। तुम निराहार रहकर उनकी उपासना करने लगे। उससे तुम्हें सब कुछ मिला और रोग भी कम हुआ। राजन, तुमने अपने साथियों की दृष्टि बचाकर बहुत सा धन एक स्थान पर गाड़ दिया था। अब तुमने उस धन को उसे देवालय के जीर्णोद्धार में लगाने का निश्चय किया। शिल्पी बुलाकर उस मंदिर को सुंदर एवं भव्य बनवा दिया। इसी कारण कुख्याति सुख्याति में बदलने लगी। फिर तथा समय तुम्हारी मृत्यु हुई। यमदूतों ने पकड़कर तुम्हें यमराज के समक्ष उपस्थित किया। यमराज तुमसे बोले, जीव, तुमने पाप और पुण्य दोनों ही किए हैं और दोनों का ही भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। किंतु पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? इसके उत्तर में तुमने प्रथम पुण्य कर्मों के भोग की इच्छा प्रकट की, इसलिए उन्होंने तुम्हें राजकुल में जन्म लेने के लिए भेज दिया। पूर्व जन्म में तुमने भगवान गणाध्यक्ष का सुंदर एवं भव्य मंदिर बनवाया था, इसलिए तुम्हें सुंदर देह की प्राप्ति हुई। यह कहकर महर्षि भृगु कुछ रुके, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा को इस वृत्तांत पर शंका हो रही थी। तभी महर्षि के शरीर से असंख्य विकराल पक्षी उत्पन्न होकर राजा की ओर झपटे। उनकी चोंच बड़ी तीक्ष्ण थी, जिनसे वे राजा के शरीर को नोच नोच कर खाने लगे। उसके कारण उत्पन्न असहाय पीड़ा से व्याकुल वह राजा ने महर्षि के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभो, आपका आश्रम तो समस्त दोष द्वेष आदि से परे है और यहाँ मैं आपकी शरण में बैठा हूँ, तब यह पक्षी मुझे अकारण ही क्यों पीड़ित कर रहे हैं? मुनिनाथ, मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि राज ने राजा के अंतर वचन को सुनकर सत्तावना दी और कहा, राजन, तुमने मेरे वचनों में शंका की थी और जो कुछ मुझे सत्यवादी के कथन में शंका करता है उसे खाने के लिए मेरे शरीर से इसी प्रकार पक्षी प्रकट हो जाते हैं, जो कि मेरे हुंकार करने पर भस्म हो जाया करते हैं। यह कहकर महर्षि ने हुंकार से तभी वे समस्त पक्षी भस्म हो गए। राजा श्रद्धावन्वित होकर उनके समक्ष अश्रुपात करता हुआ बोला, प्रभो, अब उस पाप से मुक्त होने का उपाय कीजिए।
महर्षि ने कुछ विचार कर कहा, राजन, तुम पर श्री भगवान गणेश्वर की कृपा सहज रूप से है और वे ही प्रभु तुम्हारे पापों को भी दूर करने में समर्थ है। इसलिए तुम उनके पापनाशक चरित्रों का श्रवण करो। गणेश पुराण में उनके प्रमुख चरित्रों का भले प्रकार वर्णन हुआ है, अतएव तुम श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसी को सुनने में चित्त लगाओ। राजा ने प्रार्थना की, महामुने, मैंने गणेश पुराण का नाम भी आज तक नहीं सुना है, तो उनके सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त कर सकूंगा। हे नाथ, आपसे अधिक ज्ञानी और प्रकांड विद्वान और कौन हो सकता है, आप ही मुझ पर कृपा कीजिए। महर्षि ने राजा की दीनता देखकर उसके शरीर पर अपने कमंडल का मंत्रपूत जल छिड़का। तभी राजा को एक छींक आई और नासिका से एक अत्यंत छोटा काले वर्ण का पुरुष बाहर निकल आया। देखते देखते वह बढ़ गया। उसके भयंकर रूप को देखकर राजा कुछ भयभीत हुआ, किंतु समस्त आश्रमवासी वहां से भाग गए। वह पुरुष महर्षि के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भृगु ने उसकी ओर देखा और उच्च स्वर में बोले, तुम कौन हो, क्या चाहता है? वह बोला, मैं साक्षात पाप हूँ, समस्त पापियों के शरीर में मेरा निवास है। आपके मंत्रपूत जल से के स्पर्श से मुझे विवश होकर राजा के शरीर से बाहर निकलना पड़ा। अब मुझे बड़ी भूख लगी है, बताइए क्या खाऊं और कहाँ रहूं? महर्षि बोले, उस आम के अवकाश स्थान में निवास कर और उसी वृक्ष के पत्ते खाकर जीवन निर्वाह करना। वह सुनते ही वह पुरुष आम के वृक्ष के पास पहुंचा, किंतु उसके स्पर्श मात्र से आम जलकर भस्म हो गया। फिर जब पाप पुरुष को रहने के लिए कोई स्थान दिखाई न दिया, तो वह भी अंतर्हित हो गया। महर्षि बोले, राजन, कालांतर में यह वृक्ष पुनः अपना पूर्व रूप धारण करेगा। जब तक यह पुनः उत्पन्न न हो, तब तक मैं तुम्हें गणेश पुराण का श्रवण कराता रहूंगा। तुम पुराण श्रवण के संकल्प पूर्वक आदिदेव गणेश जी का पूजन करो, तब मैं गणेश पुराण की कथा का आरंभ करूंगा। मुनिराज के आदेशानुसार राजा ने पुराण श्रवण का संकल्प किया। उसी समय राजा ने अनुभव किया कि उसकी समस्त पीड़ा दूर हो गई। दृष्टि डाली तो कुष्ठ रोग का भी कहीं चिन्ह भी शेष नहीं रह गया था। अपने को पूर्ण रूप से रोग रहित एवं पूर्वत सुंदर हुआ देखकर राजा की आश्चर्य की सीमा न रही और उसने महर्षि के चरण पकड़ लिए और निवेदन किया कि प्रभो, मुझे इस गणेश पुराण मुझे गणेश पुराण का विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। महर्षि ने कहा, राजन, वह गणेश पुराण समस्त पापों और संकटों को दूर करने वाला है। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इसका श्रवण केवल गणपति भक्तों को ही करना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। कलयुग में पापों की अधिकता वृद्धि होगी और लोग कष्ट सहन में असमर्थ एवं अल्प आयु होंगे। उनके पाप दूर करने का कोई साधन होना चाहिए। इस विचार से महर्षि वेदव्यास ने मुझे जो सुनाया था, उन्हीं की कृपा से मैं आज गणाध्यक्ष भगवान श्री गणेश के महान चरित्रों को सुनने के सौभाग्य प्राप्त कर सका था। महाराज, भगवान गजानन अपने सरल स्वभाव वाले भक्तों को सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है। निरभिमान प्राणियों पर वे सदैव अनुग्रह करते हैं, किंतु मिथ्याभिमानी किसी को भी नहीं रहने देते। तो हमारे
गणेश पुराण में आगे की कथा है। यहाँ तक राजा सोमकांत के विषय में था। अब सूत जी का कथा कहते हैं, राजा को सुनाते हैं सोमकांत को कि सूत जी बोले, महर्षि बोले, यूं तो परात्पर ब्रह्म श्री गणेश जी के असंख्य अवतार हैं, किंतु यहाँ हम मुद्गल पुराण में वर्णित मुख्य अवतारों का वर्णन करेंगे। उन मुख्य अवतारों में ब्रह्मधारक 8 मुख्य अवतार हैं। पहला वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, वेदनराज और धूम्रवण। मृदगल पुराण में गणपति के इन 8 नामों की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि वक्रतुंडा अवतार देह ब्राह्मण को, वक्रतुंडा अवतार देह ब्रह्मा को धारण करने वाला है और मत्स्यासुर का संहार करने वाला तथा सिंह वाहना वाला है। एकदंतावतार देही ब्रह्म का धारक और मदासुर का मारक है तथा इसका वाहन मूषक है। महोदरा अवतार ज्ञान ब्रह्मा का प्रकाशक और मोहासुर का वध करने वाला तथा इनका वाहन मूषक है। गजानन अवतार असंख्य ब्रह्म का धारक, लोभासुर का मारक है तथा मूषक वाहन वाला ही है। लंबोदरा अवतार शक्ति ब्रह्म जो सत्व रूप है और क्रोधासुर का नाशक है, उनका भी मूषक वाहन वाला ही है। विकटावतार सौर ब्रह्म का धारक तथा कामासुर का उन्मूलन करने वाला है और उसका वाहन मयूर वाहन है। विघ्न राजा अवतार का वाहन शेषनाग है और विष्णु ब्रह्म का धारक और ममतासुर का वध करने वाला। धूम्रवर्णावतार भगवान शिव ब्रह्म का धारक, मूषक वाहन वाला, अभिमानासुर का वध करने वाला है। पहला वक्रतुंड अवतार देवराज इंद्र के प्रमाद से मत्सर नामक असुर का जन्म हुआ। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, जो पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय की दीक्षा ले और भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। आशुतोष शंकर ने उसे भगवती पार्वती सहित प्रकट होकर दर्शन दिए और इच्छित वर मांगने को कहा। असुर ने अपने मनोनुकूल वर प्राप्त कर लिए। वह प्रसन्न कामारी ने उसे एक वर और दे दिया, तुम्हें किसी से भय नहीं रहेगा। इसी प्रकार पार्वती वल्लभ से वर प्राप्त कर मत्सर अपने निवास पर आया और शुक्राचार्य ने उसे सभी दैत्यों के राजा के रूप में सम्मानित किया। दैत्यों ने वर प्राप्त अपने अधिपत्य मत्सर से निवेदन किया कि आप अब निसंकोच विश्व विजय करें, क्योंकि वर के प्रभाव से आपको कोई भयभीत नहीं कर सकता। अपने अनुचरों की इस सलाह को मानकर मत्सरासुर ने विश्व विजय करने का निश्चय किया और अपनी विशाल सेना लेकर पृथ्वीवासी नरेशों पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वी के नरपति उस पराक्रमी दैत्य की सेना के सम्मुख अपने को असहाय जानकर कुछ तो अपने प्राण बचा रणभूमि से भाग निकले
कुछ ने उनसे रण में लोहा लिया, वे पराजय को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संपूर्ण भूमंडल पर मत्सरासुर का एकाधिपत्य स्थापित हो गया। तदंतर गर्वोन्मत्त असुर पाताल लोक पर चढ़ाई कर दी। अमित शक्ति से संपन्न असुर ने वहां सर्वनाश मचाना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर पाताल के शासक शेषनाग ने अपनी अधीनता स्वीकार कर नियम पूर्वक कर देना स्वीकार किया। पृथ्वी और पाताल को अपने अधिकार में लेकर ही असुर ने सब्र नहीं किया, बल्कि स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। वरुण, कुबेर, यम आदि इंद्र आदि देवताओं को उसने रण क्षेत्र में पराजित किए और सुरेंद्र के नगरी अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। पराक्रमी इंद्र भी उसका लोहा ले न सके और इस प्रकार मत्सरासुर स्वर्गलोक का भी अधिपति हो गया। असुरों के कारण त्रस्त देवता मिलकर कैलाश पहुंचे। भगवान शंकर से दैत्यों के उपद्रव की कथा सुनाई। भगवान शंकर ने दैत्य के कुकृत्यों की निंदा की। दैत्यराज ने जब यह समाचार सुना कि सब देवता कैलाश गए थे, तब वह कैलाश पर चढ़ा। वह त्रिपुरारी ने दैत्य से युद्ध किया। उस दैत्य ने त्रिपुरारी से युद्ध किया, किंतु त्रैलोक्य विजयी दैत्य ने भवानीपति को भी हराकर उन्हें पास में बांध लिया और कैलाश को भी अपने अधीन कर लिया। मत्सरासुर ने कैलाश और वैकुंठ का राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं मत्सरावास में रहने लगा। उसने निष्ठुर दैत्यों के अत्यंत कठोर शासन में अनीति और अत्याचार का तांडव होने लगा। दुखी देवता दैत्य के नाश का उपाय सोचने लगे और एकत्रित हुए। जब उन्हें कोई मार्ग सुझाई नहीं दिया तो वे अत्यंत दुखी और चिंतित हुए। दैव योग से भगवान दत्तात्रेय देव समुदाय के बीच आ पहुंचे। देवताओं की दंडनीय स्थिति को देखकर उन्होंने देवताओं को वक्रतुंड के एकाक्षरी मंत्र गंग का उपदेश कर उन्हें अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। समस्त देवताओं सहित भगवान पशुपति भी वक्रतुंड के ध्यान के साथ मंत्र का जाप करने लगे। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर संध्या फलदाता वक्रतुंड प्रकट हो गए और उन्होंने देवताओं से कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं मत्सरासुर के गर्व को चूर चूर कर दूंगा। वक्रतुंड के स्मरण मात्र से गणों की असंख्य सेना शस्त्रों से सुसज्जित होकर एकत्र हो गई। भगवान वक्रतुंड गणों सहित मत्सरासुर की राजधानी पहुंचे। शत्रुओं के द्वार पर आया जान गर्व से भरे असुर रण क्षेत्र में की ओर बढ़े। जब उन्होंने गणों की असंख्य सेना को निहारा तो उसके होश उड़ गए और भयभीत होकर अपने स्वामी मत्सरासुर के निकट जा पहुंचे और विनय पूर्वक बोले, पराक्रमी शत्रु ने युद्ध करना उचित नहीं किया। अनुचरों के ऐसे वचन सुनकर त्रैलोक्य विजयी असुर अत्यंत कुपित हुआ और वह स्वयं शत्रु को मिटा देने के लिए रण क्षेत्र में पहुंचा। दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा, किंतु विजय किसी की भी पक्ष की नहीं हुई। मत्सरासुर ने मत्सरासुर के दोनों पुत्रों ने समर भूमि में पार्वती वल्लभ को मूर्छित कर दिया कि वक्रतुंड के दो गणों ने उन दोनों को यमपुरी पहुंचा दिया। पुत्रों की मृत्यु से दैत्यराज छटपटा उठा, किंतु दैत्य ने अपने स्वामी को प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु का नाश करने के लिए उत्साहित किया। अनुचरों की सलाह से
तब दैत्यराज पुनः रणभूमि पहुंचा तो वक्रतुंड का उसने बड़ा तिरस्कार किया। दुष्ट असुर यदि तुझे अपनी प्राणों का मोह है तो मेरी शरण में आ जा, अन्यथा तू निश्चय ही यमपुरी को जाएगा। देव वक्रतुंड ने प्रभावशाली वचनों से में कहा, पुत्रों के मृत्यु से तथा वक्रतुंड के महाकाय और भयानकतम स्वरूप को देखकर दैत्यराज डर गया और चरणों में शीश नवाकर विनय पूर्वक वक्रतुंड की स्तुति करने लगा। वक्रतुंड मत्सरासुर से प्रसन्न हो गए और उसे अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान की। देवताओं को संपूर्ण स्वतंत्र कराकर उन्हें भी एक अपनी भक्ति प्रदान की। बोलिए वक्रतुंड महाराज की जय। दूसरा अवतार एक दंत अवतार। महर्षि च्यवन के मद से की सृष्टि की। महर्षि च्यवन ने मद की सृष्टि की। मद ने महर्षि के चरणों में प्रणाम निवेदन किया और उनकी सहमत से पाताल लोक में शुक्राचार्य के समीप पहुंचा। मद ने दैत्य गुरु के चरणों में शीश नवाया और कर बंद होकर खड़ा हो गया। दैत्य गुरु ने उससे पूछा, तुम कौन हो? शुक्राचार्य के पूछने पर मद ने उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, प्रभु मैं आपके सहोदर महर्षि च्यवन का पुत्र हूँ, इसलिए आपका भी पुत्र हूँ। आप कृपा करके मुझे अपना शिष्यवत प्रदान करें। मेरी इच्छा है कि समस्त ब्रह्मांड का एक छत्र राजा बनूं। आप ही मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हैं। शुक्राचार्य ने प्रसन्न होकर सहोदर पुत्र मद को अपना शिष्य बना लिया और एकादशी शक्ति मंत्र ह्रीम की दीक्षा दी। ह्रीम की शिक्षा दीक्षा दे मद ने अपने गुरु स्वार्थ कोविद आचार्य के चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर वन में तपस्या करने चला गया। शक्ति ध्यान परायण मद सर्वथा निराहार रहकर तप करने लगा। हजारों वर्ष बीत गए। उसकी देह में अस्थियां शेष रह गई। उसके चारों ओर पेड़ पौधे उग आए, लताएं फैल गई। असुर के इस कठोर तप से सिंह वाहिनी भगवती प्रसन्न हो गई। आदिशक्ति ने उसे सावधान किया तो असुर जगजननी के चरणों पर में गिर पड़ा और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती ने उसे वर दे दिया, तुम निरोग रहोगे और तुम्हें ब्रह्मांड का अचल राज्य भी प्राप्त होगा। तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी होगी। इतना कहकर सुरेश्वरी देवी भगवती अंतर ध्यान हो गई और मदासुर प्रसन्न वदन अपने पुर को लौट आया। उसने अपने घर को अत्यंत सुंदर बनाया और प्रमादासुर की कन्या लालसा से विवाह कर लिया। दूर दूर से पराक्रमी दैत्य उसके नगर में आकर बसने लगे। दैत्य मदासुर के गुरु शुक्राचार्य को आदर पूर्वक नगर में ले आए और तथा दैत्य गुरु ने उसे राज्य पद पर आसीन कर दिया। सुख सुविधाओं से युक्त हो दैत्य राजमद आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। उसके पत्नी लालसा के 3 पुत्र पैदा हुए, बिलासी, लोलूप और धनप्रिय। अत्यंत शक्ति संपन्न मद ने सर्वप्रथम भूमंडल पर अपना राज्य स्थापित किया। फिर उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवेंद्र को अपने अधीन में कर लिया। त्रिनेत्र शूलपाणी को भी पराजित कर दिया। इसी प्रकार त्रैलोक्य मदासुर के अधीन हो गया। ब्रह्मांड में सर्वत्र दैत्यों का क्रूर शासन चलने लगा। धरती पर स्वाहा, स्वधा और वष्टाकार आदि सभी धर्म कर्म लुप्त हो गए। देवताओं और ऋषि मुनियों के दुखों की सीमा
नहीं थी, सर्वत्र हाहाकार मचने लगा। चिंतित देवगण सनत कुमार के समीप जा अपनी व्यथा कथा सुनाने लगे तथा असुरों के विनाश और धर्म की स्थापना हेतु उपाय पूछने लगे। सनत कुमार ने कहा, देवगण, आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दंत भगवान की आराधना करें, वे आपकी उपासना से संतुष्ट होकर अवतीर्ण होंगे और निश्चय ही आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करेंगे। देवताओं के पूछने पर सनत कुमार ने उन्हें एकाक्षरी मंत्र का विधान बतलाते हुए श्री एकदंत के ध्यान बताया। इस प्रकार बतलाया, एकदंतम चतुर्बाहु गजवक्त्रम महोदरम सिद्धिबुद्धि समायुक्तम मूषकारूढ़मेव च नाभिशेषम सपासम वैपरसुम कमलं शुभम अभयम अदतम चैव प्रसन्न वदनाम्बुज भक्ताभ्यो वरदम नित्यमेव भक्त्या निषूदनम। अर्थात गणेश जी के एक दंत और 4 भुजाएं हैं, उनका मुख हाथी के समान है, वे लंबोदर हैं, उनके साथ उनकी सहचरी सिद्धि और बुद्धि भी है, वे मूषक पर आरूढ़ हैं, उनके नाभि में शेष नाग है और वे अपने हाथों में पास परशु कमल सुंदर कमल और अभय मुद्रा धारण करते हैं। उनका मुखार अरविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वे भक्तों के लिए सदा वरदायक और अभक्तों के विनाशक है। इसके पश्चात महर्षि ने एक दंत शब्द की व्याख्या करते हुए कहा, एक शब्द माया का सूचक है, वह माया देह रूपा वह विलासवती है। दंत शब्द सत्ता स्वरूप परमात्मा का वाचक है, वे गणेश माया के धारक हैं और स्वयं सत्ता मात्र परमात्मा स्वरूप से स्थित है, इसलिए उन्हें वेद व्याधि विद्वान एक दंत कहते हैं। महर्षि के उपदेशानुसार देवगण भगवान एक दंत को संतुष्ट करने के लिए उनकी उपासना करने लगे। उन्होंने तपश्चर्या करते 100 वर्ष बीत गए। तब मूषक वाहन एक दंत प्रकट हुए। प्रभु के दर्शन कर प्रसन्न हुए देवताओं और ब्राह्मणों ने उनकी स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर पार्वती नंदन ने कहा, देवगण वर मांगो। देवताओं ने निवेदन किया कि परम प्रभु दैत्यराज मदासुर के राज्य में हम देवगण स्थान भ्रष्ट और मुनिगण कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। आप हमारे विघ्नों का नाश करें और हमें अपनी शक्ति प्रदान करें। तथास्तु कहकर एक दंत ने कहा। उधर देवर्षि नारद ने मदासुर से जाकर कहा, ब्राह्मणों और देवताओं ने भगवान एक दंत को अपने तप से प्रसन्न कर लिया है और एक दंत ने उन्हें इच्छा पूर्ति का वर प्रदान किया है। अब वे तुम्हारा प्राण हरण करेंगे। मदासुर यह सुनकर अत्यंत कुपित हुआ और अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध करने के लिए को चल दिया। मार्ग में एक दंत प्रकट हुए। राक्षसों ने देखा, अत्यंत उग्र मूषकारूढ़ महाकाय नरकुंजर, 4 हाथों में भयानकतम परशु पास और आयुध। यह भयानक मूषारूढ़ नर नाग कौन है? भयाक्रांत असुर कोलाहल करने लगे। दैत्य एक दंत को देखकर डर गए। मदासुर ने अपने दूत से कहा, तुम जाकर पूछो कि वह निकट नर नाग कौन है। दूत ने एक दंत के समीप जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर आदर पूर्वक पूछा कि मैं त्रैलोक्याधिपति मदासुर का दूत हूँ। मेरे स्वामी आपकी अद्भुत मूर्ति देखकर विस्मित हो गए हैं। वे जानना चाहते हैं कि आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं और आपका क्या कार्य है। उनका संशय निवारण करें। एक दंत ने हंसते हुए कहा, मैं स्वानंद स्वामी हूँ और अभी स्वानंद से ही यहाँ मदासुर का वध करने के लिए आया हूँ।
तुम अपने स्वामी से जाकर कह दो कि वह अपने प्राणों का मोह रखता हो तो देवताओं का द्वेष त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करे, अन्यथा मैं उसके प्राणों से का अवश्य ही हरण करूंगा। दूत ने जब एक दंत का संदेश मदासुर को दिया तब उसने नारद जी की बात स्मरण आई। उसने एक दंत के कर कमलों में अमित तेजस्वी परशु और पास देखा। इतने पर भी महाक्रूर असुर मद युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। मदासुर ने जैसे ही धनुष पर बाण संधान करना चाहा कि तीव्र परश उसके हृदय स्थल पर आ लगा। असहाय हाय कर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने परश उठाकर देखने का प्रयत्न किया, पर वह दिव्यास्त्र उसके हाथ से छूटकर पुनः एक दंत के हाथ में चला गया। आश्चर्यचकित असुर ने कुछ देर विचार किया। उसने समझ लिया कि ये सर्वात्मा सर्वसमर्थ परमात्मा है। इतना समझते ही वह अपना आसुरी भाव छोड़कर परम प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। स्तुति करके हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभो आज मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। यह मेरा सौभाग्य है। मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझे क्षमा करते हुए अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। जहाँ देवी संपदा से पूर्ण मेरी पूजा व आराधना हो वहाँ तुम मत जाना। कहते हुए एक दंत ने उससे कहा, इसके विपरीत आसुरी भाव के कर्मों का फल तुम भक्षण करते रहना। एक दंत से वर प्राप्त कर मदासुर पाताल लोक को चला गया और देवगढ़ मूषक वाहन की स्तुति करते अपने स्थान को चले गए। बोलिए लयक दंत महाराज की जय। महोदर भगवान गणपति का तीसरा रूप महोदर है। महोदर पूर्व युग में तारक नाम का एक असुर था। उसने ब्रह्मा जी की बहुत दिनों तक आराधना की थी और विधाता से वर प्राप्त किया था कि मुझे त्रैलोक्य का स्वामी बनना है। उसके शासन काल में देवता और मुनि अत्यंत पीड़ित थे। वे वनों में रहकर कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। देवताओं और ऋषियों ने काफी समय तक शिव और शिवा की आराधना की। भगवान आशुतोष चूंकि समाधिस्थ थे इसलिए उन्होंने माता पार्वती की शरण ली। भगवती ने देवों को उनका कार्य संपादन करने का आश्वासन दिया और अत्यंत रूपवती भीलनी के रूप में शिव जी के आश्रम में गई। वह वन में सुगंधी पुष्पों को चुनते हुए मोह उत्पन्न कर रही थी। त्रिनयन की समाधि भंग हुई और उन्होंने बलात् आकृष्ट करने वाली लावण्यमयी युवती को ध्यान पूर्वक देखा। प्रलयंकर को देखते ही भीलनी अदृश्य हो गई। तब शिव के द्वारा अत्यंत उग्र पुरुष मोह उत्पन्न हुआ। वह सुंदर और मानी था। ध्यान से पार्वती की लीला समझ भगवान ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। काम की पत्नी ने महोदर की आराधना की। महोदर ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे पति को रहने के लिए एक अन्य देह प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि शिव के शाप से मैं अन्यथा नहीं कर सकता। महोदर ने कामदेव के निवास योग्य शरीर और स्थानों का वर्णन करते हुए कहा, महामते यौवन नारी और पुष्प तुम्हारे सुंदर वास स्थान हैं। सुंदर वास स्थान है। गान मकरंद रस पक्षियों व के मधुर करलव उद्यान वसंत और चंदनादि तुम्हारे सुंदर आवास है। विषयासक्त मनुष्यों का संग
गुह अंगों का दर्शन, मंद वायु, सुंदर वास, नए वस्त्र और आभूषण आदि, ये सब नाना प्रकार के शरीर मैंने तुम्हें निर्मित किए हैं। इन शरीरों में वास करते हुए तुम पूर्व की तरह ही देवताओं सहित कामारी शंकर भगवान को भी जीत सकोगे। इस प्रकार तुम्हें मनोभू, स्मृतिभू आदि नाम भी होंगे। कामदेव की प्रार्थना पर दयामय गणेश जी ने पुनः कहा, श्री कृष्ण के अवतार लेने पर तुम उनका पुत्र प्रद्युम्न होंगे। शिव पुत्र कार्तिकेय ने भी महोदर की आराधना की थी, तो सभी कार्तिकेय ने महोदर के खड़ाक्षर मंत्र और वक्रतुंडाय हुम का सविधि जाप किया था। इससे प्रसन्न होकर सद फलदाता गणेश जी ने उन्हें तारकासुर को मारकर देवताओं की इच्छा पूर्ण करने का वर प्रदान किया था। असुर गुरु शुक्राचार्य ने शंकर उत्पन्न मोहासुर को अपना शिकार बनाकर उसे दीक्षा दी। शुक्राचार्य के आदेशानुसार मोहासुर ने भुवन भास्कर सूर्यदेव की आराधना से प्रसन्न किया था। उसके सहस्त्र वर्षों से तपश्चर्या से प्रसन्न होकर भगवान आदित्य प्रकट हो गए। मोहासुर ने उनकी भक्ति भाव से स्तुति की और भुवन भास्कर अर्क भगवान ने असुर राज को रोगहीन और सर्वत्र विजय होने का वर प्रदान किया। वर पाकर हर्षमग्न असुर गुरु के निकट पहुंचा तो शुक्राचार्य ने उसे दैत्य के राजा के पद पर आसीन कर दिया। महान दैत्यों का सम्राट बन मोहासुर ने त्रैलोक्य को विजय कर लिया। असुर के भय से देवता और मुनिगण अरण्य में छिप गए। मोहासुर अपनी रूपवती पत्नी मदिरा प्रमादासुर की पुत्री के साथ सुख पूर्वक जीवन बिताने लगा। कर्म धर्म वर्णाश्रम आदि सभी नष्ट हो गए। दुखी देव भगवान सूर्य की शरण में गए। उन्होंने एकाक्षर मंत्र जाप से गणपति को प्रसन्न करने का विधान देवों को बतला दिया। देवता और मुनिगण कष्टों को सहते हुए मूषक वाहन गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आराधना करने लगे। आराधना से प्रसन्न होकर महोदर प्रकट हो गए और देवों और ब्राह्मणों की स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें आश्वस्त किया कि मैं स्वयं मोहासुर का नाश करूंगा। महोदर मोहासुर के से युद्ध करने के चलने लगे। यह संवाद देवर्षि नारद ने दैत्य राजा मोह को सुनाया। देवर्षि ने मोहासुर को अत्यंत पराक्रमी, सर्वसमर्थ, सर्वेश्वर महोदर का सत्य रूप भी समझा दिया और असुर को प्रेरणा दी कि तुम उन परम ब्रह्म की शरण हो जा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी महोदर की शरण चले जाने की आज्ञा दी। इतने में ही महोदर दूत भगवान लक्ष्मीपति विष्णु मोहासुर के पास आए और उससे कहा, अंचित्य शक्ति संपन्न परम प्रभु महोदर ने कहा है कि यदि तुमको अपने प्राणों का मोह है तो देवताओं, ऋषियों, मुनियों और सधर्म परायण होने समस्त प्राणियों को सुख पूर्वक जीवन बिताने का व्यवधान पैदा करने का वचन दो और परम प्रभु महोदर की शरण जाओ। ऐसा करने पर परात्पर ब्रह्म महोदर तुम्हें क्षमा कर देंगे, अन्यथा होने पर प्राणों का हरण कर लेंगे। मैं अखंड ज्ञानानंद महोदर भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। अहंकार शून्य चित्त से मोहासुर ने कहा, आप उन परम प्रभु को मेरे नगर में सादर
पूर्वक लाकर मुझे उनके दर्शन और सादर अभिनंदन का दुर्लभतम अवसर प्रदान करे। मोहासुर की प्रार्थना पर महोदर ने उसके नगर में प्रवेश किया। मोहासुर ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। उसने गदगद कंठ से प्रभु की स्तुति की तथा उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। मोहासुर के शांत होने से देवता, ऋषि, ब्राह्मण और धर्म परायण स्त्री पुरुष सभी सुखी हो गए। बोलिए महोदर भगवान की जय। गजानन चौथा रूप है उनका गणपति जी का गजानन। एक बार धन के राजा कुबेर कैलाश पहुंचे ताकि शिव और शिवा के दर्शन प्राप्त कर सके। वहां जाकर उन्होंने जगत जननी पार्वती और त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का दर्शन लाभ किया। अमित सौंदर्य के स्वामिनी भगवती पार्वती को कुबेर अपलक निहारने लगा। उनका इस तरह देखना शिवा को भला प्रतीत नहीं हुआ और वे क्रुद्ध हो गई। जगत जननी की कोप भरी दृष्टि से भयभीत हुए कुबेर से लोभासुर नामक एक दैत्य का उत्पन्न हुआ। लोभासुर अत्यंत पराक्रमी और प्रतापी था। लोभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शरण में जा पहुंचा और उन्हें शिष्यवत प्रदान करने के लिए विनती करने लगा। असुर गुरु ने उसे शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का उपदेश दिया तथा तप करने की प्रेरणा दी। गुरु आज्ञा पाकर असुर ने निर्जन वन में जाकर शुद्ध चित्त हो पार्वती वल्लभ भगवान शिव का ध्यान किया और महिमामय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगा। दीर्घ काल तक मंत्र जाप के प्रभाव से प्रलयंकर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर लोभासुर को वर मांगने को कहा। लोभासुर देवाधिदेव के चरणों में नतमस्तक हो उनकी विभिन्न प्रकार से स्तुति करने लगे। प्रसन्न होकर चंद्रमौली ने उन्हें सभी से निर्भय होने का वर प्रदान किया। निर्भय लोभासुर ने मुख्य दैत्यों को एकत्रित करके विशाल सेना बना ली। उन असुरों की सेना ने बल को लोभासुर भूमंडल का बल पर उन असुरों की सेना के बल पर लोभासुर भूमंडल का स्वामी बन गया। जिन जिन भूपतियों ने उनसे युद्ध करने का प्रयत्न किया उन्हें मौत के मुख में झोंक दिया। पृथ्वी पर एक छत्र राज स्थापित करने के पश्चात सर्वथा निर्भय लोभासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और दानवों के बीच घमासान युद्ध हुआ और अंत में देवताओं को लोभासुर ने पराजित कर दिया। वज्रा युद्ध इंद्र भी अपनी जान बचाकर भाग गए। पराजित सुरेंद्र ने अपनी व्यथा कथा भगवान विष्णु को सुनाई। सुरेश की व्यथा सुनकर भगवान श्री विष्णु ने भी असुर का नाश करने के लिए युद्ध भूमि में गए, किंतु लोभासुर के सम्मुख वे भी पराजित होकर लौट गए। समस्त देवताओं के रक्षक महादेव हैं, यह विचार करके लोभासुर ने अपना दूत कैलाशवासी के पास भेजा। दूत ने प्रलयंकर भगवान शिव के सम्मुख जाकर कहा, मेरे स्वामी ने कहा है कि या तो मुझसे रण क्षेत्र में लोहा लो, अन्यथा कैलाश को मेरे स्वामी के अधीन करके अन्यत्र चले जाओ। भगवान शंकर को विदित था कि असुर मेरे दिए वर के कारण निर्भय होकर यह सब कह रहा है, अतः वे भी कैलाश छोड़कर अन्यत्र चले गए। लोभासुर ने जब यह समाचार सुना कि बिना प्रयत्न किए ही मैं कैलाश का अधिपति बन गया हूँ, तब उसके हर्ष की सीमा न रही। लोभासुर के राज्य में धर्म कर्म आदि सबका विनाश को प्राप्त हो गए और पापों का नग्न तांडव होने लगा। ब्राह्मण और ऋषि मुनि सभी यातना सहने लगे। महर्षि रम्य ने ब्राह्मणों और देवताओं को गणेश उपासना
करने का परामर्श दिया। देव समुदाय और ब्राह्मणों ने मूषकारूढ़ गजानन की आराधना और तथा पूजन करना प्रारंभ कर दिया। आराधना से प्रसन्न हो आदि देव गजमुख प्रसन्न हो गए। उन्होंने देवताओं को निश्चिंत करते हुए कहा, मैं लोभासुर का गर्व खर्व कर दूंगा। तदंतर गजानन ने कामारी को लोभासुर के पास दूत बनाकर भेजा। भगवान शिव ने वहां स्पष्ट शब्दों में लोभासुर से कहा, तुम गजमुख की शरण होकर तुम शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इसके अनंतर शिव ने लोभासुर को गजमुख महात्मा सुनाया। उसके गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे गजानन की शरण ले जाने को परामर्श दिया। लोभासुर ने गणेश तत्व को समझ लिया था, इसलिए वह परम प्रभु के चरणों की वंदना करने लगा। शरणागत वत्सल गजानन ने लोभासुर के सद्भावना दी। देवता मुनि और ब्राह्मण आदि सभी सुखी हो गए। ने गजानन का यशोगान देवों ने गजानन का यशोगान किया। बोलिए गजानन महाराज की जय। भक्तों, मैं आप सभी को, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश जी की उपासना चल रही, गणेशोत्सव चल रहा है। भगवान श्री गणेश की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी के साथ मैं ये गणेश पुराण का यही आज वाचन करता हूँ और इसमें जो त्रुटि हुई हो उसे आप लोग क्षमा करें और अपने भगवान श्री गणेश के प्रति श्रद्धा विश्वास से उनका पूजन करें, ताकि वे हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर बैठे हुए असुरों का नाश करे और अपना शरणागत मुझे हम लोगों को प्रदान करे। जय श्री गणेश।